फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आगे जानेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट। तो ये इंटरनेट क्या होता है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो ये एक ग्लोब है और जिसके पीछे आप देख रहे हो, ये इमेज के पीछे आप बहुत सारे तार जुड़ी हुई है, बहुत सारी जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहा है। यानी कि एक दूसरे के साथ हम पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। वो किस चीज़ से है? वो इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड है। द वर्ड इंटरनेट। तो जो इंटरनेट वर्ड है वो क्या है? तो इंटरनेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स को इकट्ठा करके बनाया हुआ शब्द है। पहला है इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटर कनेक्शन यानी एक दूसरे के साथ हम जब कनेक्ट होता है उसको हम इंटर कनेक्शन बोलते हैं। जिस तरह से हम एक स्कूल के अंदर हम हर फॉर एग्जांपल टीचर होता है, वो हर क्लास में कनेक्टेड होता है। वैसे ही दूसरी स्कूल में भी हर टीचर एक क्लास के साथ कनेक्टेड होता है। वैसे ही जब वो लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे वो नेटवर्क बनता है हर टीचर्स का, तब वो लोग एक दूसरे के साथ टीचर्स कनेक्टेड होता है जी। उसी तरह से अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, तो फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल है, उसके अंदर सारे स्टूडेंट हर प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड है। वो दूसरी स्कूल है, उसके साथ भी हर लड़के प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब वो दोनों प्रिंसिपल आपस में मिलते हैं, तब उनके साथ एक नेटवर्क क्रिएट होता है कि उनके साथ वो पूरी स्कूल कनेक्टेड होते हैं। वो लोग पूरी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी जगह पे जाते हैं। अगर मैं कोई ऐसी बात बताऊँ कि फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में जो भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ना ही वो खुद को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इंटरनेट में भी दो वर्ड होते हैं, इंटर कनेक्शन यानी वो सारी पूरी भारत में से जो भी बेस्ट टॉप 11 है वो सिलेक्ट करके वहाँ पे जाते हैं। और नेटवर्क यानी पूरी दुनिया में से जो भी देश क्रिकेट खेलते हैं वो जब इकट्ठा होते हैं और वो जब मिलते हैं तब बनता है नेटवर्क। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी हम सिंपली एक बात बोले तो एक कंप्यूटर होता है, वो सिंपल एक कंप्यूटर ही होता है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में जाओगे या स्कूल में जाओगे या कोई कंपनी में जाओगे, वहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। वो लैन से हो या वैन से हो या किसी भी तरह से होता है, वो हम आगे हम देख लेंगे वो क्या होता है। ये लैन वैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन सिंपली एक बात है कि एक जगह पे कंप्यूटर है, वो एक ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो 10 कंप्यूटर है, तो 10 से 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। वैसे ही बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं सिंपली एक चीज़ बता दूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि एक कंप्यूटर के साथ अगर आप एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि ये आपकी एक स्कूल है, इसके साथ 10 कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये एक खुद एक कंप्यूटर नेटवर्क है। वैसे ही एक दूसरी स्कूल है जो भी उसके 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है और ये खुद एक बना है एक दूसरा एक कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ये आपके पास अभी दो कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे वो मिल के बनता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। वो सब एक खुद एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और जब ये सारे मिल जाते हैं तब बन जाता है, जब ये कंप्यूटर नेटवर्क सारे एक नेटवर्क के साथ मिलते हैं तब बनता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, सिंपल एक एग्जांपल है, इसके थ्रू आप कहीं पे भी कनेक्टेड हो सकते हो, पूरे भारत से लेके पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी आप कनेक्टेड हो सकते हो। ये एक सिंपल एक एग्जांपल है जो आप समझ सकते हो। अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजेस क्या होता है? नॉर्मली आज की डेट में हम बात करें तो पहला होता है ईमेल। ईमेल वही चीज़ होती है जो हम किसी को कागज़ लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, वही इसको बोलते हैं वही उसको मेल बोलते हैं। और वही चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूज़ करें तो उसको हम उसको ईमेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को कागज़ लिखते हैं तो हम पोस्ट करते हैं उसको, या फिर कुरियर करते हैं उसको, वो पहुंचता है या तुरंत तो पहुंचेगा नहीं, एक या 2 दिन या 3 दिन, एज वेयर वॉट एवर टाइम जो भी लगता है वो लगता है। वैसे ही ईमेल एक ऐसा एक वर्ड है, एक ऐसा एक चीज़ है जिससे आप जैसे ही आप किसी को मेल करते हो वो तुरंत ही उसके वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। उसका घर, फॉर एग्जांपल आपने कोई कागज़ लिखा, उसका घर बंद है तो उसके ड्रॉप बॉक्स में पड़ा रहेगा। वैसे ही आप यहाँ पे ईमेल करोगे तो वो उसका ईमेल उसके सर्वर में पहुँच जाएगा। ईमेल इज़ यूज टू सेंड मेल थ्रू द इंटरनेट। सिंपली बता दिया हुआ है कि आप कोई भी मेल करते हो थ्रू द इंटरनेट, उसको हम ईमेल बोलते हैं। यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, साउंड एक्सेट्रा वॉट अदर इंटरनेट यूज़र अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट अ फ्यू सेकंड। आप
टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, पिक्चर भेज सकते हो, साउंड भेज सकते हो, कुछ भी चीज़ आप उसको भेज सकते हो, लेकिन किसको भेज सकते हो? तो अदर इंटरनेट यूज़र, दूसरा इंटरनेट यूज़र होगा, उसी को ही आप भेज सकते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इन आ जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड में आप किसी को आप मेल भेज सकते हो। फॉर सेंडिंग ईमेल, हमें ईमेल किसी को भेजना होता है तो हमें क्या चाहिए? तो यू हैव ईमेल अकाउंट, हमें पहला चाहिए तो ईमेल अकाउंट विच इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मोस्ट सर्वर्स। बहुत सारे सर्वर्स हैं जो हमें फ्री में हमें ईमेल आईडी का सर्वर प्रोवाइड करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात करूँ तो लाइक गूगल प्रोवाइड्स जीमेल। एक गूगल है जो आज दुनिया में बहुत ही प्रख्यात है, वो जीमेल है। तो हमारा ईमेल एड्रेस कैसे पहचाना जाएगा? तो पहले आएगा योर नेम, आप जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे वो आपका नाम होगा। उसके बाद एक साइन आएगी, उसको बोलता है एट द रेट। एट द रेट यानी कि वो कहाँ पे है, कौन से सर्वर पे है, तो उसका सर्वर का नाम है gmail.com। gmail.com वो सर्वर है। यानी आप फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो योर नेम @gmail.com। तो आपका जो ईमेल आईडी है तो वो क्या होता है कि योर मेल कहाँ पे है, तो जीमेल सर्वर पे, उसको दिखाने के लिए एट द रेट बीच में डाला गया हुआ आता है। सेकंड आता है न्यूज़ ग्रुप। अब न्यूज़ ग्रुप की बात करूँ तो न्यूज़ ग्रुप आर यूज टू एक्सचेंज व्यूज़, आइडियाज़, न्यूज़ एंड अदर इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट थ्रू शेयर करते हैं। कोई ऐसा न्यूज़ होता है तो उनको इंटरनेट से भी मिलता है। अगर कोई पुरानी न्यूज़ ढूंढनी हो तो वो भी वो इंटरनेट से वो न्यूज़ को ढूंढ लेते हैं और उस चीज़ को वो लोग आइडेंटिफाई करके उसको हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेट यूज़र कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। यानी बहुत सारी जगह पे कोई डिस्कशन होता है, कोई पोल होता है, ऐसा कुछ चीज़ होती है तो इंटरनेट यूज़र को वो लिंक दी जाती है, या फिर वो आप वेबसाइट ओपन करते हो वहाँ पे लिखा होता है कि ये कौन सी लिंक है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, आपको कौन सी चीज़ बुरी लगती है, उस चीज़ पे आप टिक करके उसको सबमिट करते हो तो आपका जो भी सजेशन होता है वो उनके पास पहुंच जाता है। और वो भी इंटरनेट थ्रू, यानी उनके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, ना ही आप कागज़ लिखोगे वहाँ पे पहुंचेगा। उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो है ही नहीं, आप जो डेटा यूज़ करते हो इंटरनेट का उसी से ही वो वहाँ पे यूज़ होगा। ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। आज पूरी दुनिया में सब लोग, छोटा बच्चा भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है। ऑनलाइन चैटिंग, आप लोग भी चैटिंग करते होंगे। और कॉन्फ्रेंसिंग, अभी लॉकडाउन के टाइम में अभी बहुत सारी स्कूल कॉन्फ्रेंसिस भी यूज़ करती हैं। वी यूज़ ऑफ इंटरनेट यूज़र with use of internet users can talk with them like you all are known। आप अच्छी तरह से जानते हो व्हाट्सअप, कौन नहीं जानता है? इतने सारे, किसी को भी कुछ बात करना है तो एक काम करना भाई, तो व्हाट्सअप पे भेज देना, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, बस यही है व्हाट्सअप। वैसे ही एक और है मैसेंजर, फेसबुक का खुद का मैसेंजर है। और वैसे ही नाउ अ डे यू मेक कॉन्फ्रेंस विथ यूज़ ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट के साथ अभी कॉन्फ्रेंसिस भी करते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मली कॉन्फ्रेंस करते ही हैं, लेकिन वो किस तरह से यूज़ करते हैं? व्हाट्सअप कॉलिंग से। व्हाट्सअप में 3 या 4 यूज़र इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर सकते हैं। कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक दूसरे से बात करनी होती है तो वो वीडियो कॉल से कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। वैसे ही गूगल मीट है जो गूगल का खुद का है, जिस पे भी हम बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे स्कूल में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो भी गूगल मीट के थ्रू चल रही है। तो गूगल मीट भी कोई लिंक होती है, आईडी पासवर्ड होता है, वो आप आईडी पासवर्ड यूज़ करो और उस जगह पे जॉइंट हो जाओ और आप अपने आप को उनके साथ लाइव शेयर करके आप अपना स्टडी कंप्लीट करो। वैसे ही एक और है वेबिनार। वेबिनार भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिससे हम यूज़ करते हैं। और एक जूम एप्लीकेशन है जो अभी बहुत डिमांड में भी, बहुत लोग बोल भी रहे हैं, बहुत चर्चा में भी है। ऐसे ही जूम एप्लीकेशन है। जूम एप्लीकेशन गूगल मीट है और एक नया भी जियो ने लॉन्च किया है, जियो मीट, वो भी अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो ऐसे ही ये ऑनलाइन चैटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग के यूज़र है। और हम नॉर्मली बात करें अदर यूजेस, तो इंटरनेट के अदर यूजेस क्या क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसी वेबसाइट पे वो लोग अपनी प्रोडक्ट बाय सेलिंग के लिए भेजते हैं और हम लोग जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जो चीज़ हमें हमारे लायक लगेगी, हमारे प्राइजेस में, हमारी क्वांटिटी में, हमारी क्वालिटी में वो चीज़ हमें सही लगेगी, वो हम वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन भी वहाँ से हम बाय कर सकते हैं। दूसरी बात है मैनेजिंग बैंक अकाउंट। आप अपने घर पे बैठे बैठे
अपना बैंक अकाउंट भी आप मैनेज कर सकते हो। कुछ चीज़ों, कुछ बैलेंस जानना हो या कुछ भी कुछ करना, कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना हो, उसके ना ही आपको किसी बैंक में जाना पड़ता है, ना ही किसी एटीएम से पे मशीन पे जाना पड़ता है। आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करना है तो नॉर्मली आप अपने मोबाइल से भी आईएमपीएस या फिर गूगल पे, पेटीएम, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिससे आप पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सिंपल एक हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। एक और चीज़ है तो रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। आप अपने घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, कोई मैगज़ीन्स है वो भी आप पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर बैठे भी कर सकते हो अपने मोबाइल के यूज़ से, विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। वॉचिंग मूवी, यूट्यूब तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप यूट्यूब पे मूवीज़ देख रहे हो। बहुत सारे लोग सॉन्ग भी देखते हैं, कुछ लोग गेम्स के वीडियो भी देखते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो उस चीज़ का यूज़ करके कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ भी वो लोग सर्च करते हैं। प्लेइंग गेम्स, आजकल बहुत ऑनलाइन गेम्स का मार्केट चल रहा है, तो वो लोग प्लेइंग गेम्स भी इंटरनेट के यूज़ से वो लोग करते हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से मैं बता दूँ तो प्लेइंग गेम्स में क्या होता है कि आप अपने कुछ मल्टीप्लेयर भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि कोई प्लेयर इंडिया का हो, कोई प्लेयर बाहर का हो, कोई गुजरात का हो, कोई महाराष्ट्र का हो, कोई पंजाब का हो, कोई दिल्ली का हो, यार बहुत सारी जगह से कोई भी मल्टीप्लेयर प्लेयर आ जाते हैं। रैंडम प्लेयर आपके साथ आएकर वो आपसे गेम प्ले करेंगे। जिसको आप जानते हो वो भी रहेगा, या फिर नहीं जानते हो वो भी आपके साथ खेलेगा। तो वो भी आप इंटरनेट के यूज़ से हम कर सकते हैं। और नॉर्मली बात करें तो लिसनिंग म्यूज़िक सॉन्ग या कुछ भी हम लोग इंटरनेट पे यूज़ से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन यही था कि तो व्हाट इज़ इंटरनेट एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इस चीज़ में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स।